गुड इवनिंग आर स्टूडेंट्स। बेटा साइंस में आपका जो चल रहा था वो चल रहा था विद्युत, और मैंने यहाँ तक विद्युत में करा दिया था। आज उसके आगे का टॉपिक हो रहा है विद्युत विभव। समझ रहे बेटा? विद्युत विभव शब्द का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से किया जाता है। एक सुचालक का विभव और दूसरा विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विभव। ठीक है। सुचालक का विभव, एक सुचालक का विभव क्या होता है? एक सुचालक का विद्युत विभव विद्युत की एक स्थिति है जो एक सुचालक से दूसरे सुचालक में आवेश में प्रवाहित होने की दिशा बताती है। ठीक है। इसकी तीन स्थितियाँ होती हैं। यदि सुचालक धनावेशित होता है तो उसका विभव धनात्मक होता है। ठीक है। यदि सुचालक ऋणावेशित होता है तो उसका विभव ऋणात्मक होता है। यदि सुचालक पर कोई आवेश नहीं होता तो उसका विद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विभव। विद्युत क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जो आवेश की शक्ति या प्रभाव को दिखाता है या बताता है, आवेश का विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत विभव नहीं, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। विद्युत विभव का सूत्र होता है विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं और आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव को हम V से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका SI प्रणाली में यानी CGS प्रणाली में इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। अब एक वोल्ट यदि एक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करने की आवश्यकता होती है तो उस बिंदु को विभव का 1 वोल्ट कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट विद्युत विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है। अब ये इसका सूत्र है W/Q, यानी विद्युत विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। ठीक। अब 1 वोल्ट आ गया। अब ये कुछ इकाइयां हैं, ये याद करनी पड़ेंगी आपको। 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 वोल्ट। 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट। ठीक। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वोल्ट। अब ये न्यूमेरिकल है बेटे। बैटरी के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए यदि 20 कूलम का आवेश को बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर स्थानांतरित करने में 100 जूल कार्य की आवश्यकता होती हो। अब हमें कार्य कितना दिया है? 100 जूल। क्यों, कैसे पहचाना आपने ये कार्य दिया है? क्योंकि हमें कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है। जो भी चीज़ दी हुई है जूल में वो कार्य का मात्रक है। ठीक है। कार्य दिया हुआ है W बराबर हो गया 100 जूल। 20 कूलम यानी आवेश का मात्रक होता है क्यूलाम। ठीक। Q बराबर दिया हुआ है 20 कूलाम। तो B बराबर फार्मूला ला दें W/Q, V बराबर 100/20। 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 वोल्ट आएगा। ठीक है बेटा। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, इस तरीके से आपको करने हैं। अब विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थिर विद्युत और होती है दूसरी विद्युत धारा। ठीक। स्थिर विद्युत क्या होता है? जब किसी निकाय में आवेश प्रवाहित नहीं होता है तो उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक। विद्युत धारा कैसे कहते हैं? जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम आवेश की गति में होने के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सुचालक में धारा प्रवाहित के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। अब विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? विद्युत धारा की परिभाषा यह है किसी सुचालक में बहने या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का परिमाण इस प्रकार परिभाषित है कि किसी सुचालक के अनुपस्थित काट से प्रवाहित होने वाले आवेश प्रवाहित की धारा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय। ठीक। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं और समय को T से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? अब उसके बाद फिर ये न्यूमेरिकल है छोटा सा। एक विद्युत बल्ब पर 20 मिनट के लिए 0.25 एम्पीयर की विद्युत धारा लेता है तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो धारा बराबर आपको क्या दिया? 0.25 एम्पीयर। आवेश
हमें निकालना है। समय कितना दिया है 20 मिनट। अब 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, तो मिनट को हम पहले सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो 20 इंटू 60 बराबर 1200 सेकेंड। आई बराबर सूत्र आ देंगे क्यू अपॉन टी। आई का मान कितना है 0.25 बराबर क्यू अपॉन 1200। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा 0.25 इंटू 1200 बराबर 300 सेल्सियस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक विद्युत बल्ब पर तंतु 0.4 एम्पियर की धारा लेता है। यदि 4 घंटे जलता है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा की गणना कीजिए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकालिए। ठीक। धारा दी हुई है हमें 0.4 एम्पियर। 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 बराबर 3600 सेकेंड। अब 4 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 4 गुणा 3600 बराबर 44,400 सेकंड होंगे। क्यू हमें निकालना है, एन निकालना है। आई बराबर सूत्र लगाएंगे आप क्यू अपॉन टी। तो 0.4 बराबर क्यू अपॉन 14,400। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 0.4 गुणा 14,400 बराबर 5,760 सेकेंड। अब क्यू बराबर एन ई, हमें एन भी निकालना है। कह रहा है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? एन होती है। तो क्यू बराबर एन ही सूत्र लगाएंगे। क्यू बराबर आपने निकाल लिया 5,760 बराबर एन गुणा ई। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 5,760 बटे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब इसको डिवाइड करेंगे और इसका मान निकाल देंगे 3.6 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से इसकी एक्सरसाइज आप करेंगे बेटा। आगे का मैं फिर कराऊंगा अगले उसमें। ये इसकी एक्सरसाइज दी हुई है। अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय आज आप यहाँ तक करेंगे। ठीक है। इसके आगे का जब मैं करा दूंगा तब मैं दीर्घोत्तरीय दूंगा। आपको इतना काम आपको नोट डाउन करना है। ठीक है बेटा। इसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय। ठीक है।